नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और आज एक बार फिर से हमारे साथ है पीयूष जी और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़गांव के DLF 6। ये है क्या और इसके बारे में इतनी सारी चर्चाएं जो हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है और ऐसी क्या खास बात है इस DLF 6 में जो हर लोगों के जुबान पर है। DLF 6 DLF 6 DLF 6 तो क्या है DLF 6? पीयूष जी बताएंगे। पीयूष जी, आपका स्वागत है इस चैनल पर। देखिए, DLF 6 की बात करते हैं। DLF जो होता है ना, अपना पूरा इकोसिस्टम लेकर के चलता है। देखिए, पहले DLF 6 अभी छोड़ दीजिए। DLF का क्या है कि शुरू से ही जब भी उसने अपना डेवलपमेंट किया ना, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम पे चला है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, DLF फेज 1, 2 और 3 जब शुरू स्टार्टिंग डेवलपमेंट था ना, यहाँ पे साइबर सिटी आया था। जो आपका पूरा 24 से 28 सेक्टर जो है, ये पूरा का पूरा पोर्शन देखे ना, तो यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम था। इसमें DLF फेज 1, फेज 2, फेज 3 साइबर सिटी का पूरा पार्ट आ गया। उसी तरीके से DLF 4 आया, फिर DLF 5 आया। DLF 4 का भी देखे तो पूरा इकोसिस्टम तैयार किया था, गैलेरिया मार्केट, वो सब सराउंडिंग पूरा, देन ऑफिस स्पेस। DLF 5 के साथ सेम चीज़ था, सेक्टर 43, 42, 43, देन उसका पूरा का पोर्शन अपारालिया, मैग्नोलिया, कैमेलिया, सब कुछ यही है। जो DLF 6 है ना, देखिए यहाँ पे DLF के पास ना करीब 800 एकड़ जमीन है। अच्छा। और DLF ऐसा नहीं करता कि गया और अपना एक टावर, एक प्रोजेक्ट लेकर तैयार कर दे, ऐसा नहीं करता। DLF पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार करता है। DLF फेज 6 की बात करें तो सेक्टर 73 में अल्मेडा का पूरा उसका टाउनशिप है, जो कि 115 एकड़ के करीब में है। ओके, यदि हम इसको इस पार्ट में ना भी लाएं तो भी सेक्टर 74A, 75A, 75, 76 और 77, ये पूरा पोर्शन ना करीब 600 एकड़ का जमीन है, जिसमें सेक्टर 76, 77 में ना 170 एकड़ में तो 116 एकड़ में अपना वो लाइसेंस लेकर के आ गया। अच्छा, ऑलरेडी रेडर। हाँ, लाइसेंस आ चुका है। आप परवाना वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, ये 3 लॉन्च है। 2 और प्रोजेक्ट इसी में आने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, सेंट्रल में ना वो 50 एकड़ का ग्रीन डाल रहा है, जो कि अपने आप में एक यूनिक फीचर आने वाला है। वो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। 50 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन है ही नहीं। अच्छा। सेक्टर 74A और 75A जो है ना, कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर है। आप देखिए, DLF का अपना कॉर्पोरेट ग्रीन के हिसाब के नाम से 4 प्रोजेक्ट वहां पे ऑलरेडी डिलीवर्ड है, मतलब 4 ऑफिस बिल्डिंग बनके तैयार है। उसने अपना एक जमीन जो था ना, अमेरिकन एक्सप्रेस को दिया है। आपको शायद ये पता है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि अमेरिकन एक्सप्रेस का जो ये बिल्डिंग है ना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है अमेरिकन एक्सप्रेस का। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। सेक्टर 75 में 125 एकड़ में ना ये अपना ACZ लेकर के आ रहा है। यहाँ पे आपका जो साइबर सिटी की हम बात करते हैं ना, इसका बेटर वर्जन यहाँ पे आ रहा है सेक्टर 75 में। अच्छा। हाँ, तो अब यहाँ पे जब 125 एकड़ का आप ऑफिस बिल्डिंग देख लीजिए, तो करीब 1.5 से 2 लाख एम्प्लॉय काम करेंगे यहाँ पे। ऑफिसर्स क्लास देख लीजिए। और जब हम इस पोर्शन की बात करते हैं ना, तो देखिए, ये सेंटर ऑफ गुड़गांव अब होने जा रहा है। आज से 20 साल पहले जो इफ्को चौक का था कॉन्सेप्ट, जो था इफ्को चौक सेंटर ऑफ गुड़गांव होता था आज से 20 साल पहले, आज ये होने वाला है। रीजन क्या है कि सारा कनेक्टिविटी ना यहीं से शुरू हो रहा है। आप देखिए, द्वारका एक्सप्रेस वे, साउदर्न पेरिफेरल रोड, दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट CPR, सब कुछ तो यहीं पे है ना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बगल से क्रॉस हो रहा है। दिल्ली जयपुर जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, पास में है। पीछे आइए तो 15 से 20 मिनट में आप कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पे पहुंच जाते हैं। किसी भी तरीके से जाए तो आप मानेसर वाले रूट लीजिए, सोना वाले रूट लीजिए, करें तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट आ गया ना। यहाँ से RJ एयरपोर्ट आपका आधे घंटे का डिस्टेंस है, तो जेवर एयरपोर्ट भी आने वाले समय में ना 1 घंटे का ही डिस्टेंस रहेगा। तो कनेक्टिविटी वाइज जो है लोकेशन एकदम स्ट्रेटेजिक हो गया। एंड DLF जब तैयार करता है ना, तो पूरा का पूरा लाइक यहाँ पे ऑफिस लेकर के आ रहा है, अपना टाउनशिप लेकर के आ रहा है, यहाँ पे मॉल लेकर के आ रहा है। वो जो मॉल है ना, वो मॉल ऑफ इंडिया है, उससे बड़ा ही साथ लेकर के आएगा। नहीं, आपकी सारी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जब बात करते हैं हम DLF की और बाकी और भी डेवलपर्स के, तो बाकी डेवलपर्स का भी जब अगर आप उनसे बात करने बैठोगे तो आपको ये बताएंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जो कनेक्टिविटी है, तो लगभग सारे लोग का तो प्रोजेक्ट्स का जो USP होता है वो कनेक्टिविटी और जो बाकी एमिनिटीज़ के बारे में बात करते हैं वो करते ही हैं। तो DLF में जो कुछ ऐसी खास बात, जैसा मैं समझता भी हूँ और मैं जानता भी हूँ कि DLF जो गुड़गांव को बनाने वाला DLF ही है, कहीं ना कहीं शुरुआत DLF से ही हुई।
सारे DLF साइबर सिटी 1 बोले, साइबर सिटी 2 बोले, जिस तरह से, तो आज भी DLF का जो क्रेज है मार्केट में वो मतलब देखिए DLF पे क्रेज होने का रीजन है ना, ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट, बहुत नए नए प्लेयर आएंगे, बहुत लोग आएंगे और जाएंगे। देखिए बिल्डर लॉबी कैसा है ना, इसको मशरूम लॉबी भी बोला जाता है। कब कौन नया बिल्डर पैदा होगा, कब गायब होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट। देखिए मार्केट जब बहुत अच्छा होता है ना, तो बहुत सारे बिल्डर पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे चैनल पार्टनर पैदा होते हैं, बहुत सारे बिल्डर भी पैदा होते हैं। लेकिन जब मार्केट डाउन होता है ना, तो ये लोग गायब भी होते हैं। DLF के साथ क्या है कि अपना एक लीगेसी है। आप 90 से बात करें गुड़गांव की, तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट ही मेजर DLF ने किया है। उसका काउंटर पार्ट आपका यूटेक होता था नहीं है, अंसल होता था नहीं है, स्टार्टिंग DLF का ही था। DLF के पास क्या है ना कि लोगों का एक भरोसा है। DLF मार्केट में अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचता है ना, मार्केट से महंगा होता है, फिर भी लोग उसको खरीदते हैं, बाकी को स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड अगर सोनी की बात करते हैं, ना सेम मैनर्स हम लोग अगर हम DLF अपने आप में पर की बात, DLF में देखिए ना, आज का कोई भी सोसाइटी 25 साल पुराना भी हो गया, आज देखिए फिर भी वो नया की तरह दिखता है। बाकी लोग आप देख सकते हैं, तो DLF से तो बाकी बिल्डरों को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। देखिए मतलब बाकी लोग हैं, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उनका कॉल है। सब अपने आप बोलते हैं कि मैं DLF जैसा बन रहा हूँ, ये कोई नहीं बोलता कि मैं DLF हूँ। राइट। DLF ही बोलता है कि मैं DLF हूँ। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि DLF जैसा मैं बना रहा हूँ। लोग बातें करते हैं, हम किसी भी बिल्डर से बात कर, मतलब किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं तो बोलते हैं मैं ऐसा ना एक कैमेलिया की तरह तैयार कर रहा हूँ। अरे कैमेलिया की तरह तैयार कर रहे हो ना, कैमेलिया तो नहीं बेहतर तो नहीं हो रहा है, या कुछ उससे आगे के बारे में अगर पूछता। वो देखिए वो बाकी लोगों तो बात करना ही मतलब अलग है। हम DLF की बात करें तो ऑफिस ब्लॉक तो यहाँ पे आ ही रहा है ना, मॉल हो गया, स्कूल हो गया, मतलब जितना, इसके साथ में ना 1000 एकड़ का 10,000 एकड़ का लेपर्ड ट्रेल आ रहा है जो इसके सराउंडिंग में ही है। जैसे कि DLF फेज 5 की बात करिए तो जैसे लोग खड़ा होता है पीछे पूरा जंगल एरिया है, तो वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे नया इसका जो प्रोजेक्ट है 40 फ्लोर से लेकर के आपका 55 फ्लोर का भी नया लॉन्च कर रही है। 55 फ्लोर का जो कि अभी तक गुड़गांव का सबसे हाईएस्ट होने वाला है। देखिए बनने के लिए लोग रहेजा का भी है, लेकिन डिलीवर्ड नहीं, पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, उसके बारे में क्वेश्चन मार्क ही है। गंगा बोला है कि हम 54 फ्लोर का ले रहा है, ये 55 फ्लोर का ला रहा है। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। तो ये जो एंड यूजर्स के लिए यहाँ पर और एक इन्वेस्टर्स दोनों, देखिए DLF का कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा कर देख लीजिए, टाइम लाइन जो 4 से 5 साल का दीजिएगा ना, वो सब प्रॉपर्टी हमेशा ही महंगा हुआ है। DLF वहाँ पे इन्वेस्टर जो है कमाते ही कमाते हैं। उसे मेजर इन्वेस्टर जो होता है ना, वो NRI इसीलिए होते हैं को आराम से, वो ट्रेडर नहीं होते हैं कि हम 10% लगा करके हम इसमें कितना कमा लेंगे और 30% लगा के कितना कमा लेंगे। DLF के पास वो स्कीम ही नहीं है। DLF बोलता है मैंने ये प्रॉपर्टी आपको दे दिया, आप रुको, आराम से रहो, कमाओ, फिर निकलो। और एंड यूजर्स के लिए, एंड यूजर तो उससे एंड यूजर को क्या चाहिए, एक अच्छा सोसाइटी चाहिए, एक एड्रेस चाहिए, वो उसके हर एक सोसाइटी में मिलता है। आप कोई भी सोसाइटी उठा के देख लीजिए ना, DLF का कोई सोसाइटी लोग प्राउडली बोलते हैं ना कि मैं इसमें रह रहा हूँ। और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कौन से प्राइसिंग, क्या प्राइसिंग? देखिए यहाँ पे स्टार्ट जो हो रहा है 9.5 करोड़ से शुरू हो रहा है। अभी जो नया 3rd फेज उसका आ रहा है वो 9.5 करोड़ से शुरू हो रहा है। इसके बाद 2 और फेज आने हैं और फिर वो महंगा होगा। ये जो 9.5 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, जिस दिन एलिवेट होगा ना, इसमें फ्लैट के साइजेस क्या होंगे? 4000 स्क्वायर फीट। 4000 की 4000 एवरेज मान के चलिए कि 4000 स्क्वायर फीट का है। बट इस 4000 में सेंट्रल ग्रीन 50 एकड़ में है। एक इसमें बीच में आर्टिफिशियल लेक ला रहा है जो कि 15 से 17 एकड़ का है। ओह, जो आपका तो कैमिलिया के अंदर में जिस तरह का लेक है, कैमिलिया के अंदर लेक नहीं है, वो आपके गोल्फ कोर्स के अंदर है, वो अलग है। ये सोसाइटी के अंदर लेक व्यू तो है, लेक व्यू है, वो गोल्फ कोर्स का है, वो अलग है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये इसका अपना प्रॉपर लेक है जहाँ पे लोग अपना पूरा मतलब एक होता है ना कि जो अपना मूवमेंट होता है वो अपना कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक कब तक डिलीवर होने की? 5 साल के लिए। तो रजिस्ट्रेशन शुरू है या मतलब खरीदने के लिए? AY चेक आ रहा है, 50 लाख का चेक है। ओके। और ये पेमेंट प्लान क्या है? DLF हमेशा कंस्ट्रक्शन लिंक पे जाता है। वो मार्केट में वो पोंजी स्कीम लेकर के नहीं आता है कि 20% अभी दो, 30% बाद में देना, 40% वो देना, वो नहीं करता है भाई। उसका कंस्ट्रक्शन है जो एक नॉर्मल रियल एस्टेट का फॉर्मूला है, उसको वो मैनेज करता है। और मुझे लगता है कि लोन सारे बैंक से अप्रूव्ड ही हुए हैं। जैसा कि पीयूष जी ने बताया, DLF फेज 6 में किस जो प्रोजेक्ट आ रहा है उस प्रोजेक्ट की क्या विशेषताएं हैं, वो प्रोजेक्ट कब डिलीवर होने वाला है, उस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग क्या है, वो प्रोजेक्ट से फीचर्स क्या है, एमिनिटीज वहाँ पर क्या क्या है, कनेक्टिविटी क्या क्या है। तो अब आपसे एक आग्रह है कि आप इंतज़ार बिल्कुल ना करें, हमसे कनेक्ट हों और इसके बारे में और जानकारी या इसके फ्लोर प्लान के
को अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या साइट विजिट करना चाहते हैं, आप जल्दी से फ़ोन उठाएं और हमसे कनेक्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।